नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल समाजशास्त्र की बातें में। यूपी पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इस श्रृंखला में हम वर्ष 2011 के समस्त प्रश्नों को एक वीडियो में लेकर उपस्थित हुए हैं। आशा करते हैं आपको इस वीडियो से काफ़ी लाभ मिलेगा और आपकी तैयारी में एक अच्छे मार्गदर्शन के रूप में सिद्ध होगा। यहाँ पे हम चर्चा करते हैं अपने प्रश्न की और हमारा पहला प्रश्न है, समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? ऑप्शन है राजनैतिक व्यवस्था का, आर्थिक समस्याओं का, समाज का, मानव व्यवहार का। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा समाज का, अर्थात समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र का अर्थ है? ऑप्शन सामाजिक अध्ययन, मिलनसार विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समाज का विज्ञान। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा समाज का विज्ञान। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। अगला प्रश्न है, स्वरूपात्मक संप्रदाय से कौन संबंध रखता है? वीरकांट, हॉबहाउस, शोरोकिन, मैक्स वेबर। ऑप्शन दिया गया यहाँ पे आपका केवल एक और दो, एक और चार, एक, दो और चार। यहाँ पे आपका स्वरूपात्मक संप्रदाय से होंगे वीरकांट और मैक्स वेबर, अर्थात आपका ऑप्शन एक और चार सही होगा। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? ऑप्शन है सामाजिक, प्राकृतिक, भौतिक, गणितीय। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक। अगला प्रश्न, समाजशास्त्र मानव संबंधों के वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित कर सकता है? परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन है मैकाइवर एम्पेज, अर्नाल्ड रॉस, जे.एफ. क्यूबर, गिन्सबर्ग। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका होगा जे.एफ. क्यूबर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है समाजशास्त्र विशिष्ट ढंग से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। दूसरा, समाजशास्त्र विशिष्ट सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। तीसरा, समाजशास्त्र विशिष्ट तकनीकी द्वारा सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र विशिष्ट दृष्टिकोण से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा समाजशास्त्र विशिष्ट दृष्टिकोण से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए कौन सी मुख्य घटना जिम्मेदार है? ऑप्शन है फ्रांस की राज्य क्रांति, औद्योगिक क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, एक और दो दोनों। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक और दो दोनों, अर्थात फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति दोनों का समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव में मतलब बहुत बड़ा योगदान है या इनको जिम्मेदार माना जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका, समाजशास्त्र का जन्म स्थान है? तो समाजशास्त्र का जन्म स्थान कहाँ पे है? फ्रांस में। समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की खाली स्थान के समान है। खाली स्थान पे यहाँ आपको बताना है कि क्या शब्द भरा जाएगा। ऑप्शन है आपका दासी, बहन, प्रतिद्वंदी, मालकिन। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा बहन। अगला प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम, ऑप्शन है समाजशास्त्र की परिभाषा दी, समाजशास्त्र के अध्ययन का वैज्ञानिक तरीका सुझाया, समाजशास्त्र शब्द की रचना की, समाजशास्त्र पर पुस्तक लिखी। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा समाजशास्त्र शब्द की रचना की, और इसी समाजशास्त्र शब्द की रचना करने की वजह से इनको समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका, समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अगस्त कॉम्ट को। अगला प्रश्न, समाज का कौन सा सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित है? ऑप्शन है उद्विकासी सिद्धांत, प्रकार्यात्मक सिद्धांत, संघर्ष का सिद्धांत, एक और दो दोनों।
यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उद्विकासी सिद्धांत। अगला प्रश्न है, इमाइल दुर्खीम ने समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में क्या विचार दिया है? मतलब इमाइल दुर्खीम के अनुसार समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है? ऑप्शन है साहित्यिक, वैज्ञानिक, कलात्मक, दार्शनिक। राइट ऑप्शन यहां पे आपका हो जाएगा वैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र में आत्महत्या का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन मैक्स वेबर, दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इमाइल दुर्खीम। इन्होंने आत्महत्या का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या कितने प्रकार की होती है, या इन्होंने कितने प्रकार की आत्महत्या का सिद्धांत दिया। अगला प्रश्न है, किस विचारक ने धर्म का संबंध पूंजीवादी व्यवस्था के उद्भव से जोड़ा है? धर्म का संबंध पूंजीवादी व्यवस्था के उद्भव से जोड़ा है। ऑप्शन है मार्क्स, वेबर, दुर्खीम, स्पेंसर। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वेबर। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र के भारतीय विचारक कौन से हैं? ऑप्शन है श्री अरविंद, राधा कमल मुखर्जी, महात्मा गांधी, उपयुक्त सभी। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि अरविंद, राधा कमल मुखर्जी और महात्मा गांधी तीनों भारतीय विचारक हैं। अगला प्रश्न है, हायरार्की ऑफ वैल्यू की संकल्पना किसने दी? ऑप्शन है विलियम पेरी, रामकृष्ण मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, CM केस। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा राधा कमल मुखर्जी। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र में अद्यतन सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन आत्महत्या का सिद्धांत, प्रकार्यवाद, उद्विकासी सिद्धांत, प्रत्यक्षवाद। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रकार्यवाद। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है? ऑप्शन है पार्कर एंडरसन, रॉबर्ट बीरस्टीट, गुडे, फाल्सम। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुडे। अगला प्रश्न है, परिवार का सर्वाधिक आवश्यक कार्य क्या है? घर की व्यवस्था, संतानोत्पत्ति और संतान का पालन पोषण, सदस्यों के भोजन की व्यवस्था, आजीविका कमाना। यहाँ पे आपका क्वेश्चन के अनुसार राइट ऑप्शन हो जाएगा संतानोत्पत्ति और संतान का पालन पोषण करना ही परिवार का सर्वाधिक आवश्यक कार्य है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा पुरुष की एकाधिकार की भावना और ईर्ष्या को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण बताया गया है? ऑप्शन है आपका मॉर्गन, वेस्टरमार्क, टायलर, ब्रीफाल्ट। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वेस्टरमार्क। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और प्रश्न है आपका, ऐसी कौन सी सामाजिक संस्था है जो यौन संबंधों को नियमितता एवं वैधता प्रदान करते हुए उनसे उत्पन्न संतानों को समाज में उचित स्थान दिलाती है? ऑप्शन है विवाह, परिवार, नातेदारी, धर्म। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा विवाह। अगला प्रश्न, किसी समाज में विवाह का स्वरूप अंततः निश्चित होता है? ऑप्शन है धर्म द्वारा, कानून द्वारा, लिंगानुपात द्वारा, सरकार द्वारा। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा लिंगानुपात द्वारा। अगला प्रश्न है, विवाह का किस प्रकार का स्वरूप विश्व में कहीं नहीं पाया जाता है? कौन सा विवाह विश्व में कहीं नहीं पाया जाता? ऑप्शन है एक विवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा समूह विवाह विश्व में कहीं नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न है, भारत में जौनसार बावर की खस जनजाति में किस प्रकार की विवाह पद्धति प्रचलित है? ऑप्शन है बहुपति विवाह,
एक विवाह, बहुविवाह, बहुपत्नी विवाह। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बहुपति विवाह। अगला प्रश्न है, आंतरिक व बाह्य संघर्ष के प्रत्यय को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन है सिमेल, कोजर, डहरेंडार्फ, वेबर। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा कोजर। अगला प्रश्न, प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है? ऑप्शन है आंशिक रूप से एकीकरण करने वाली, आंशिक रूप से पृथक्करण करने वाली, पूरी तरह से एकीकरण करने वाली, पूरी तरह से पृथक्करण करने वाली। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आंशिक रूप से पृथक्करण करने वाली प्रक्रिया है प्रतिस्पर्धा। अगला प्रश्न, जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब रूपांतरित हो जाती है। ऑप्शन है संघर्ष, सहयोग, समझौते, आत्मसातकरण। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा संघर्ष, अर्थात जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती तब वह संघर्ष में रूपांतरित हो जाती है। अगला प्रश्न है, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में अंतर बताना है आपको। प्रतिस्पर्धा कम मात्रा में पृथक्करण करती है जबकि संघर्ष अधिक मात्रा में। सही है। प्रतिस्पर्धा व्यक्ति व समाज दोनों को लाभ पहुंचाती है जबकि संघर्ष दोनों को हानि। सही है। प्रतिस्पर्धा सामाजिक प्रगति में सहायता करती है जबकि संघर्ष इसमें बाधा पहुंचाती है। ये भी सही है। इसमें आपका चारों ऑप्शन सही है, अर्थात चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन है राधा कमल मुखर्जी, कूले ने, हट्टन ने, लिंटन ने। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा कूले ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा द्वितीयक समूह है? ऑप्शन है बच्चों का खेल समूह, ऑफिस, पड़ोस, परिवार। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑफिस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक समूह है? ऑप्शन है पड़ोस, बच्चों का खेल समूह, परिवार, सभी। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी प्राथमिक समूह के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, औपचारिक संबंध निम्न में से किन समूहों के लक्षण है? ऑप्शन है अस्थायी समूह, स्थानीय समूह, द्वितीयक समूह, प्राथमिक समूह। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा द्वितीयक समूह। अगला प्रश्न है, किसने समूह की व्याख्या ओवर्ट और कोवर्ट के आधार पर की है? ऑप्शन है ऑकबर्न व निमकॉफ, गिटलर, बॉटोमोर, फेयरचाइल्ड। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा गिटलर। अगला प्रश्न है, हम खाली स्थान के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। ऑप्शन है यहाँ पे संस्कृति, समाज, संगठन, समिति। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा समिति, अर्थात हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द सदस्यता को व्यक्त नहीं करता है? ऑप्शन है संस्था, समिति, सामाजिक समूह, समुदाय। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा संस्था। संस्था सदस्यता को नहीं व्यक्त करती। अगला प्रश्न है आपका, समाजशास्त्र की भाषा में एक गांव क्या है? ऑप्शन है समुदाय, संगठन, समिति, समाज। राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा समुदाय, अर्थात समाजशास्त्र की भाषा में एक गांव एक समाज एक समुदाय माना जाता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक स्थिरीकरण का अर्थ क्या है? ऑप्शन है पेशेगत विभाजन, भाषागत विभाजन, क्षेत्रीय विभाजन,
सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन को ही सामाजिक स्तरीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन है जाति तथा वर्ण दोनों वर्ग व्यवस्था पर आधारित है, जाति तथा वर्ण दोनों जन्म पर आधारित है, जाति तथा वर्ण दोनों कर्म पर आधारित है, जाति तथा वर्ण दोनों समाज का स्तरीकरण करते हैं। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जाति तथा वर्ण दोनों समाज का स्तरीकरण करते हैं। अगला प्रश्न है, किसने समाज की भौगोलिक भाग्य निर्णायकवाद का सिद्धांत दिया? अर्थात समाज की भौगोलिक भाग्य निर्णायकवाद का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन है मालिनोव्स्की, हंटिंगटन, हटन, श्री अरविंदो। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा हंटिंगटन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन हंटिंगटन द्वारा दिया गया है? ऑप्शन है समाज के भाग्य का निर्णय सांस्कृतिक परिस्थितियां करती हैं। नंबर 2, समाज के भाग्य का निर्णय भौगोलिक परिस्थितियां करती हैं। नंबर 3, समाज के भाग्य का निर्णय राजनीतिक परिस्थितियां करती हैं। नंबर 4, समाज के भाग्य का निर्णय आर्थिक परिस्थितियां करती हैं। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा समाज के भाग्य का निर्णय भौगोलिक परिस्थितियां करती हैं। अगला प्रश्न है, यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार निम्नलिखित में से किस आधार पर प्रजातियों को वर्गीकृत किया जा सकता है? ऑप्शन है प्रजाति की शुद्धता, बौद्धिक हीनता, शारीरिक विशेषताएं, बौद्धिक उच्चता। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा शारीरिक विशेषताएं। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन संस्कृति के गुण के लिए गलत है? ऑप्शन है संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होता है, प्रत्येक समाज की संस्कृति समान होती है, संस्कृति मानव निर्मित होती है, संस्कृति सीखी जाती है। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रत्येक समाज की संस्कृति समान होती है। यह कथन गलत है, क्योंकि जितना समाज होगा उतनी संस्कृति होगी। हर समाज की अपनी अलग अलग संस्कृति होती है। अगला प्रश्न, संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है? ऑप्शन है सभ्यता विकसित होती है जबकि संस्कृति नहीं, संस्कृति अच्छी जबकि सभ्यता अच्छी नहीं होती, संस्कृति अभौतिक और सभ्यता भौतिक होती है, सभ्यता प्रगतिशील होती है जबकि संस्कृति नहीं। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा संस्कृति अभौतिक और सभ्यता भौतिक होती है। ये ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, संस्कृति का विकास मानव कर पाया पर पशु क्यों नहीं? ऑप्शन है बोलने की क्षमता या वाणी के कारण, उंगलियों और कलाई की कार्य क्षमता के कारण, सीधे खड़े होने की क्षमता के कारण, उपयुक्त सभी। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी के कारण मनुष्य ने संस्कृति का विकास कर लिया और पशु नहीं कर पाए। अगला प्रश्न है, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित हिस्सा है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, मालिनोव्स्की, लिंटन, हर्शकोविट्ज। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा हर्शकोविट्ज। अगला प्रश्न है, रुथ बेनेडिक्ट का नाम निम्न में से किस अवधारणा के साथ जुड़ा है? ऑप्शन है सांस्कृतिक विलंबना, संस्कृति संकुल, संस्कृति तत्व, सांस्कृतिक प्रतिमान। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा सांस्कृतिक प्रतिमान। अर्थात रुथ बेनेडिक्ट का नाम सांस्कृतिक प्रतिमान के साथ जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विचारक का संबंध सांस्कृतिक वृद्धि के 9 उद्विकासीय सिद्धांत से है? ऑप्शन है बेयरस्टीड, मॉर्गन, व्हाइट, स्टेवार्ट।
यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा फाइट और स्टेवार्ड दोनों। ये आपका यूपी पीजीटी में वाइट तो दिया गया था, लेकिन बाद में इसको संशोधित करके ये दोनों ऑप्शन ही सही माना गया है। अगला प्रश्न है, संस्कृति संकुल विभिन्न कालों में विकसित होकर अन्य भागों में प्रसारित होते रहे हैं। इस प्रसारवाद के समर्थक कौन हैं? ग्रेबनर, एंकरमैन, रॉबर्ट लाबी, इलियट व मैरिल। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन है 1 और 2, 2 और 4, 2 और 3, 2, 3 और 4, उपयुक्त सभी। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा गेबनर और एंकरमैन, अर्थात 1 और 2। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है व्यक्तित्व की जड़ें संस्कृति में होती है। दूसरा, व्यक्तित्व की जड़ें व्यक्तित्व में होती हैं, संस्कृत की जड़ें व्यक्तित्व में होती हैं। तीसरा, संस्कृत की जड़ें वर्ताओं में होती हैं। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा व्यक्तित्व की जड़ें संस्कृति में होती है। अगला प्रश्न है, समाज बनता है। ऑप्शन है व्यक्तियों के संबंधों से, समितियों से, व्यक्तियों से, संस्थाओं से। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा व्यक्तियों के संबंधों से समाज का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग परीक्षा के पहले इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा प्रश्न है, पशुओं में समाज तो होता है पर खाली स्थान नहीं। ऑप्शन है संस्कृति, संगठन, संस्था, समिति। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा संस्कृति, अर्थात पशुओं में समाज तो होता है पर संस्कृति नहीं होती। अगला प्रश्न है, स्वनिर्देशित समाज, परनिर्देशित समाज तथा परंपरा निर्देशित समाज की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन है डेविड रिजमैन, सोवर्ग, एली चिनाय, हॉबहाउस। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा डेविड रिजमैन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें समाज की विशेषताएं हैं? पारस्परिक जागरूकता, समानता असमानता, सहयोग सहायता, सरलता जटिलता। ऑप्शन है केवल 1, 1 और 2, 1, 2 और 4, 1, 3 और 4। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा पारस्परिक जागरूकता और समानता और असमानता, अर्थात ऑप्शन नंबर 2, 1 और 2। अगला प्रश्न है, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। ऑप्शन व्यक्ति के व्यक्तित्व को परिवर्तित करने की, व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने की, व्यक्ति की संस्कृति को परिवर्तित करने की, व्यक्ति के समाज को परिवर्तित करने के लिए। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने की एक प्रक्रिया ही सामाजिकरण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथन पर टिप्पणी कीजिए। एक व्यक्ति न तो पैदा होता है और न ही सामाजिक, वरन वह यह दोनों ही बनता है सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा। आपको बताना क्या कैसा कथन है? ऑप्शन है सत्य है, अंशतः सही है, गलत है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सत्य है। अगला प्रश्न, आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक स्थितियां होती हैं, कैसी होती हैं? अर्जित, प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त, मानव निर्मित। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा अर्जित। अगला प्रश्न है, समाज में प्रदत्त सामाजिक स्थिति किस आधार पर तय होता है? ऑप्शन है जन्म, शिक्षा, आमदनी, इनमें से कोई नहीं।
यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जन्म, क्योंकि यहाँ पे प्रदत्त परिस्थिति की चर्चा कर रही है, न कि अर्जित। अगला प्रश्न है, सामाजिक नियंत्रण का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन है कीमतों पर नियंत्रण, सामाजिक विकास तेज करना, आदर्श नियमों व सामाजिक मूल्यों का अनुपालन करवाना, सही समय पर चुनाव करवाना। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आदर्श नियमों व सामाजिक मूल्यों का अनुपालन करवाना सामाजिक नियंत्रण का मुख्य लक्ष्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सामाजिक नियंत्रण का कौन सा साधन जनरीति है? ऑप्शन है बहिर्विवाह, अंतर्विवाह, एक विवाह, नमस्ते करना। राइट ऑप्शन यहां पे आपका हो जाएगा नमस्ते करना। सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण कौन सा है? स्कूल, नातेदारी, पड़ोस, परिवार। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा परिवार। परिवार ही सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण कारक अभिकारक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण लागू करता है? ऑप्शन है कानून, समाज, धर्म, उपयुक्त सभी। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, अर्थात कानून, समाज और धर्म, ये तीनों ही भी सामाजिक नियंत्रण को लागू करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक नियंत्रण दृढ़ होता है, कहाँ पर दृढ़ होता है? एक रूपीय समुदायों में, छोटे समुदायों में, धर्म को महत्व देने वाले समुदायों में। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इन तीनों में, अर्थात एक रूपी समुदाय में, छोटे समुदाय में और धर्म को महत्व देने वाले समुदाय में। इन तीनों में सामाजिक नियंत्रण दृढ़ होता है। अगला प्रश्न, सामाजिक परिवर्तन की दर तीव्रतर होती है छोटे समुदायों में, ग्रामीण समुदायों में, जनजातीय समुदायों में, बृहत्तर नगरों में। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बृहत्तर नगरों में। ये क्वेश्चन जो हम छोटा छोटा पार्ट कराए हैं 25-25 क्वेश्चन का, वहाँ पे मिस्टेक हो गया इसकी ऑप्शन में, क्योंकि वहाँ पे हमने इसको छोटे समुदाय या ग्रामीण समुदायों में बोल दिया है और उसी पर टिक भी लगा दिया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाले कारक कौन से होते हैं? ऑप्शन है निरक्षरता, रूढ़िवादिता, निहित स्वार्थ, उपयुक्त सभी। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि निरक्षरता, रूढ़िवादिता, निहित स्वार्थ, इन तीनों से सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विचारक सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है टॉयनबी, भगवान दास, आगबर्न, शोरोकिन। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आगबर्न। अगला प्रश्न, समाज में किस स्थिति को सांस्कृतिक विलंबना कहा जाता है? ऑप्शन, जब संस्कृति के दो पारस्परिक निर्भर भागों में से एक भाग दूसरे भाग से पिछड़ जाता है। दूसरा, जब एक समाज की संस्कृति दूसरे समाज की संस्कृति से पिछड़ जाती है। तीसरा, उक्त दोनों कथन सही है। चौथा, उक्त दोनों कथन गलत। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जब संस्कृति के दो पारस्परिक निर्भर भागों में से एक भाग दूसरे से भाग से पिछड़ जाता है तो वहाँ पर सांस्कृतिक विलंबना होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन का है? ऑप्शन है चक्रीय सिद्धांत, रेखीय सिद्धांत, दोनों में से कोई नहीं, उक्त दोनों। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उक्त दोनों। अगला प्रश्न, एक हिंदू के सामाजिक जीवन के आश्रम कौन से हैं? वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ,
वानप्रस्थ, संन्यास, विधवा आश्रम। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। अगला प्रश्न है, हिंदू सामाजिक संगठन के चतुर्वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। दूसरा ऑप्शन मुस्लिम, ईसाई, पारसी, सिख। तीसरा ऑप्शन गोंड, भील, मुंडा, उराव। और चौथा ऑप्शन है पंजाबी, बंगाली, मद्रासी। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगला प्रश्न है, एक सार्थक जीवन के लिए भारतीय विचारधारा में कौन से 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं? ऑप्शन है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, शिक्षा, आमदनी, स्वास्थ्य, व्यायाम, संपत्ति, उच्च पद, अच्छा जीवन साथी, सौंदर्य, व्यक्तित्व, यश, उच्च सामाजिक स्थिति। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ एक सार्थक जीवन के लिए बताए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सामाजिक दर्शन के अनुसार कितने संस्कार बताए गए हैं? ऑप्शन है 16, 20, 8, 4। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 16। अगला प्रश्न है, कर्म का सिद्धांत हिंदू धर्म की किस पुस्तक में प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन है भगवत गीता, उपनिषद, रामायण, वेद। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा भगवत गीता। अगला प्रश्न है, कर्म का सिद्धांत किसके द्वारा समझाया गया है? ऑप्शन है शिव, कृष्णा, ब्रह्मा, राम। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कृष्णा। अगला प्रश्न है, अपने जीवन को भगवत गीता में वर्णित कर्मों के सिद्धांत के अनुसार जीना वैयक्तिक विघटन को रोकने का सर्वोत्तम तरीका है। ऑप्शन है यह असंभव है। दूसरा, यह बहुत सही है क्योंकि यह भावनात्मक स्थिरता सिखाता है। तीसरा, यह बहुत कठिन है। और चौथा, यह भ्रामक है। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यह बहुत सही है क्योंकि यह भावनात्मक स्थिरता सिखाता है। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह की प्रकृति है? ऑप्शन सामाजिक, संविदात्मक, धार्मिक, नैतिक। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा धार्मिक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर और हमारा प्रश्न है, विभिन्न जातियों के 2 व्यक्तियों के परस्पर विवाह को क्या कहते हैं? ऑप्शन है जातीय अंतर्विवाह, बहुविवाह, बहिर्विवाह, अंतरजातीय विवाह। राइट ऑप्शन आपका यहां पे हो जाएगा अंतरजातीय विवाह। अगला प्रश्न है, अपनी जाति के अंदर विवाह करने की अनिवार्यता को क्या कहते हैं? ऑप्शन है जातीय अंतर्विवाह, बहुविवाह, बहिर्विवाह, अंतरजातीय विवाह। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा जातीय अंतर्विवाह। अगला प्रश्न है, भारतीय शास्त्रों के अनुसार स्त्री धन किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है उसके स्वयं के विवाह के समय तथा उसके पति के परिवार के अन्य किसी अवसर पर उसे दिया गया धन व वस्तुएं। दूसरा, उसके पति की आमदनी। तीसरा, स्त्री की स्वयं की आमदनी। चौथा, उपयुक्त सभी। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा उसके स्वयं के विवाह के समय तथा उसके स्वयं के द्वारा तथा उसके पति के परिवार में अन्य किसी अवसर पर उसे दिया गया धन व वस्तुएं ही स्त्री धन कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवार सामाजिक जगत का एक छोटा रूप है। कथन सही है या गलत? ऑप्शन है पूर्णतः सही, अंशतः सही, पूर्णतः गलत,
तीनों में से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पूर्णतः सही। अगला प्रश्न है, मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन है फासिद, बातिल, मुताह, जिहर। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा जिहर। अगला प्रश्न है, एक मुस्लिम पत्नी को पति द्वारा विवाह के समय दिया जाने वाला धन क्या कहलाता है? ऑप्शन है वधू मूल्य, उपहार, मेहर, दहेज। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा मेहर। अगला प्रश्न है, जाति की परिभाषा क्या है? ऑप्शन है जाति एक अंतर्विवाही समूह है। दूसरा, जाति एक बंद वर्ग है। तीसरा, जाति एक बहिर्विवाही समूह है। चौथा, एक और दो दोनों सही है। यहाँ पे आपका जाति एक अंतर्विवाही समूह ये भी सही है और जाति एक बंद वर्ग है ये भी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और प्रश्न है आपका, जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी क्या है? ऑप्शन अस्पृश्यता, अंतर्विवाह, सामाजिक स्थिति का निर्धारण, व्यवस्था का निर्धारण जन्म से। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अंतर्विवाह। अगला प्रश्न है, व्यवस्था के रूप में जाति का एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। व्यवस्था के रूप में जाति एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, पर जब वह जातिवाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है तब वह बहुत हानिकारक हो जाती है। टिप्पणी कीजिए। ऑप्शन है कथन अंशतः सही है। दूसरा, पूर्णतः सही है। तीसरा, पूर्णतः गलत है। चौथा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है पूर्णतः सही है। अगला प्रश्न, जजमानी व्यवस्था पाई जाती थी भारत के गांवों में, कस्बों में, शहरों में, जनजातियों में। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा गांवों में। अगला प्रश्न है, किस नातेदारी संगठन में मातृवंशीय व्यवस्था विद्यमान है? ऑप्शन है टोडा नातेदारी, हो नातेदारी, भील नातेदारी, गारो नातेदारी। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गारो नातेदारी। अगला प्रश्न है, टोडा जनजाति का अध्ययन किसने किया? ऑप्शन है एलपी विद्यार्थी ने, एसके श्रीवास्तव ने, वीके राय वर्मन ने, रिवर्स ने। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा रिवर्स ने। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी जाति मातृवंशीय है? खासी, भील, गोंड, मुंडा। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा खासी जनजाति मातृवंशीय है। यहाँ पे जाति के पहले जनजाति बढ़ा देना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थानीय समूह है? ऑप्शन है प्रजाति, जाति, जनजाति, संजाति। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जनजाति। अगला प्रश्न है, ग्रामीण भारत के विकास में प्रमुख बाधा कौन सी है? ऑप्शन है अशिक्षा, भूमि का अभाव, धन का अभाव, स्थानीय लोगों में स्वयं के बीच लड़ाई झगड़े और ईर्ष्या। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्थानीय लोगों में स्वयं के बीच लड़ाई झगड़े और ईर्ष्या की भावना ही ग्रामीण भारत के विकास में बहुत बड़ी बाधा साबित हो रही है। अगला प्रश्न है, वर्तमान भारत में पंचायती राज कैसी अवधारणा है? ऑप्शन है आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, धार्मिक। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा राजनैतिक। अर्थात वर्तमान भारत में
पंचायती राज राजनीतिक व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षीकरण का क्या अर्थ है? ऑप्शन है, प्रत्येक धर्म के प्रति नफरत, सभी धर्मों को समान सम्मान देना, किसी धर्म में विश्वास न रखना, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहां पे आपका राइट ऑप्शन होगा सभी धर्मों को समान सम्मान देना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और आपका प्रश्न है, समाज की संरचना गतिशीलता किसे कहते हैं? जब समाज की संस्थाओं में परिवर्तन होता है, जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होता है, जब समाज के लोगों की भूमिकाओं में परिवर्तन होता है, जब समाज के कार्यों में परिवर्तन होता है। ऑप्शन है, जब समाज में लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होता है तब उसे समाज की संरचनात्मक गतिशीलता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान भारत में ग्रामीण नेतृत्व को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? ऑप्शन है, जातिवाद, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आर्थिक। अगला प्रश्न है, कौन सी स्थितियां सामाजिक विघटन को बढ़ाने में मदद करती है? ऑप्शन है, स्थितियां और उनके कार्यों में असंतुलन, मद्यपान, उत्प्रवास, अपराध। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्थितियां एवं उनके कार्यों में असंतुलन सामाजिक विघटन को बढ़ाने में मदद करती है। अगला प्रश्न है, परिवार के निम्न में से कौन से संबंधों का टूटना पारिवारिक विघटन का कारण बनता है? ऑप्शन है, वैवाहिक संबंध, रक्त संबंध। संयुक्त परिवारों में रक्त संबंध और एकाकी परिवारों में वैवाहिक संबंध। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त परिवारों में रक्त संबंध और एकाकी परिवारों में वैवाहिक संबंधों के टूटने के से ही पारिवारिक विघटन उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब अपराध एक खाली स्थान अवधारणा है। यहाँ पे आपको खाली स्थान बताना है कि कौन सी धारणा है। ऑप्शन है कानूनी, सामाजिक, धार्मिक, एक और दो दोनों। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा एक और दो दोनों, क्योंकि अपराध कानूनी और सामाजिक दोनों प्रकार की अवधारणा है। अगला प्रश्न है, बोगर ने अपराध की प्रकृति के आधार पर अपराधों को कितनी श्रेणियों में बांटा है? ऑप्शन है 4, 6, 7, 5। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 4। प्रश्न है, गोडार्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बाल अपराध का सर्वप्रमुख कारण है? ऑप्शन, नगरीकरण, मानसिक दुर्बलता, खराब आर्थिक स्थिति या खराब आर्थिक दशा, अनैतिक गृह। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा मानसिक दुर्बलता। अगला प्रश्न है, मद्यपान और मादक द्रव्य व्यसन समस्याएं हैं मुख्यतः। ऑप्शन है जनजातियों की, ग्रामीण क्षेत्रों की, नगरीय क्षेत्रों की, झुग्गी झोपड़ियों की। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा झुग्गी झोपड़ियों की, अर्थात मद्यपान और मादक द्रव्य व्यसन झुग्गी झोपड़ियों की प्रमुख समस्याएं हैं। अगला प्रश्न है, आज की निराश्रिता कल की वेश्या है। कथन पर विचार कीजिए। अंशतः सही है, अंशतः गलत है, पूर्णतः सही है, पूर्णतः गलत है। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अंशतः सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनांकिकीय प्रक्रिया है? ऑप्शन है प्रजननता, मर्त्यता, अस्वस्थता, एक और दो दोनों। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक और दो दोनों, अर्थात प्रजननता और मर्त्यता दोनों ही
जनांकिकीय प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया? ऑप्शन है 1997, 1998, 1996, 1995। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 1998। अगला प्रश्न है, ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन अगस्त कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, किंग्सले डेविस, मैक्स वेबर। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा किंग्सले डेविस। अगला प्रश्न है, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन किसकी पुस्तक है? ऑप्शन है मैक्स वेबर, टायलर, मालिनोव्स्की, हर्बर्ट स्पेंसर। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मैक्स वेबर। अगला प्रश्न है, द पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन, द पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन किसकी पुस्तक है? ऑप्शन है वाई बी दामले, इंदिरा देवा, ए एस अल्टेकर, जे एन चौधरी। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए एस अल्टेकर। अगला प्रश्न है, भावुकता प्रबल होती है, कहाँ पे प्रबल होती है? जनता में, भीड़ में, परिवार में, संस्था में। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा भीड़ में। अगला प्रश्न, आश्रितता सिद्धांत डिपेंडेंसी थ्योरी किससे संबंधित है? महिलाओं का पुरुषों पर आश्रितता, गरीब लोगों का सरकार पर आश्रितता, गरीब देशों का विकसित देशों पर आश्रितता, वृद्ध व्यक्तियों का अपने परिवार पर आश्रितता। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गरीब देशों का विकसित देशों पर आश्रितता ही डिपेंडेंसी थ्योरी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किसी संगठन की औपचारिक संरचना में निहित होता है, क्या निहित है? सत्ता का प्रत्यायोजन, वैयक्तिक हित, वैयक्तिक भूमिकाएं, गुट। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सत्ता का प्रत्यायोजन। अगला प्रश्न है, व्यक्ति की विचार शक्ति लुप्त प्राय हो जाती है, कहाँ पर? समिति में, भीड़ में, जनता में, श्रोता समूह में। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा भीड़ में व्यक्ति की विचार शक्ति प्राय लुप्त प्राय हो जाती है। अगला प्रश्न है, अविद्यालयीकरण डी स्कूलिंग या निर्विद्यालयीकरण किससे संबंधित है? ऑप्शन है इवान इलीच, महात्मा गांधी, अरविंद, भगवान दास। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा इवान इलीच। इसी के साथ दोस्तों वर्ष 2011 की यह श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा। वीडियो के बारे में फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट बॉक्स में अपना अपना फीडबैक अवश्य नोट कराइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।